हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सेपरेटेड सेट्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे हम। लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं, हमें ये प्रूव करना है। देखिए हम सारी की सारी एक ही बार में रीड नहीं करेंगे, आपको समझना है। एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जब हमें फर्स्ट गिवन है तो हमें सेकंड प्रूफ करना है, जब सेकंड गिवन है तो थर्ड प्रूफ करना है, जब थर्ड गिवन है तो फर्स्ट प्रूफ करना है। इस तरीके से फर्स्ट गिवन है सेकंड प्रूफ करना है, सेकंड गिवन है थर्ड प्रूफ करना है, थर्ड गिवन है तो फर्स्ट प्रूफ करना है। समझ गए इतनी सी बात। फर्स्ट में अब क्या गिवन है? देयर एग्जिस्ट ए इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 5, ए इज नॉट इक्वल टू एक्स एंड ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये चीज़ हमें गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है? ये सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो हमारे क्वेश्चन का बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें गिवन होगा, इसमें हमें क्या गिवन है? A इज द सबसेट ऑफ x, A इज नॉट इक्वल टू 5, A इज नॉट इक्वल टू x, A इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे। A इज द सबसेट ऑफ x, A इज नॉट इक्वल टू 5, A इज नॉट इक्वल टू x, A इज ओपन as well as closed. Understand? प्रूफ क्या करना है? सेकेंड पार्ट, देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी। हमें क्या प्रूफ करना है? ये जो ए और बी सेट्स हैं ये कौन से हैं? सेपरेटेड सेट्स हैं। और सेकेंड कंडीशन हमें क्या प्रूफ करनी है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। ओके, टू प्रूफ में क्या आएगा? ए एंड बी आर सेपरेटेड, और एक चीज़ और प्रूफ करनी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है उसमें। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, लेट बी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट। बी को हम ए कम्प्लीमेंट के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया b इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट। अगर b ए कम्प्लीमेंट के इक्वल है, हमें गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू 5, a इज नॉट इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ? b अगर a का कम्प्लीमेंट है तो b 5 तो नहीं हो सकता। b इज नॉट इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू x, b इज नॉट इक्वल टू 5, और बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू x एंड a इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, b इज नॉट इक्वल टू एक्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 5। वाई? बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू एक्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 5। अब देखिए हमें गिवन है a इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये गिवन है हमें, तो इसका मतलब क्या होगा? b जो है वो a का कम्प्लीमेंट है। हमने एक थ्योरम की थी, उसमें ये चीज़ हमने की थी कि अगर कोई सेट क्लोज होता है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होता है? ओपन होता है। जब कोई सेट क्लोज होता है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होता है? ओपन होता है। जब कोई सेट ओपन होता है तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो बी है ए कम्प्लीमेंट, ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? बी इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। यही बात हुई ना। जब ए ओपन होगा, ए का कम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। जिस टाइम पे ए ओपन होगा ए का कम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा, जब ए क्लोज होगा ए का कम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। मीन्स डिपेंड करेगा कि ए ओपन है या क्लोज है, तो बी भी ऐसे ही हो जाएगा, बी इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये चीज़ समझ आ गई? अब देखिए, अब हमने इनको सेपरेटेड प्रूफ करना है। तो सेपरेटेड प्रूफ करने के लिए हम पहले वो चीज़ होती है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये चीज़ होती है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5 आ जाए, या ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ जाए, तो हम दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद क्या बोलते हैं कि ये क्या है? सेपरेटेड सेट्स है। ये चीज़ हम ऑलरेडी सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन में कर चुके हैं। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी सेपरेटेड सेट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसकी डेफिनेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर डेफिनेशन वाली वीडियो देखेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और वो आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5, हमें ये प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारे ए एंड बी सेट्स जो हैं वो सेपरेटेड हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। अगर ये 5 के इक्वल आ जाती हैं दोनों चीज़ें,
ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, तो हम क्या बोल देंगे कि ये हमारे सेट्स जो हैं वो क्या हो गए, सेपरेटेड हो गए। चलिए चेक करते हैं क्या ये इसके इक्वल आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, वाई, बिकॉज बी इज क्लोज्ड। बी अगर क्लोज है तो बी क्लोजर किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर को हमने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए बी किसके इक्वल है यहाँ पे हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ये बी किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट के इक्वल है, यहाँ पे हमने लिखा है। तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, कभी भी किसी सेट की इंटरसेक्शन जब उसके कंप्लीमेंट के साथ होती है तो वो क्या होती है, 5 होती है। बिकॉज अगर सेट 1 2 है, जब मैं इसकी किसी भी सेट के साथ इसका जो कंप्लीमेंट होगा, लेट्स सपोज कि 1 2 3 4 है, तो अब इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, 3 4 आएगा। तो इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ क्या आ जाएगी, 5 ही आएगी ना। ऐसे ही मैंने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट दैट इज 5। कभी भी किसी सेट की इंटरसेक्शन जब उसके कंप्लीमेंट के साथ होती है तो वो 5 होती है, बिकॉज उसका कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम सेकंड कंडीशन क्या चेक करते होते हैं, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, चलिए चेक करते हैं क्या ये इसको इक्वल आता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही हम लिखेंगे बिकॉज ए इज क्लोज्ड एज वेल एज ओपन ना, तो ए क्लोजर किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्लोजर की जगह पे ए आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट के। तो अगेन हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट दैट इज 5। किसी भी सेट की इंटरसेक्शन जब हम उसके कंप्लीमेंट के साथ करते हैं तो वो क्या आती है, 5 आती है। तो ये चीज़ हमारे पास दोनों 5 होगी। दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल किसके आगे, 5 के इक्वल आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5 एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो इट इम्प्लाइज ए एंड बी आर सेपरेटेड। ये चीज़ समझ आ गई, ए एंड बी सेपरेटेड क्यों हो गए, बिकॉज उनकी इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल आ गई, 5 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है, देखिए ए एंड बी आर सेपरेटेड। सेकेंड हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। चलिए वो करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। चलिए चेक कर लेते हैं, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी किसके इक्वल हमने लिया है, बी को ए कंप्लीमेंट के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब ये पूरे का पूरा एक्स है, मैं इस सेट को ए मान लेती हूँ, तो मेरा कंप्लीमेंट कौन सा होता है, ये सारा मेरा कंप्लीमेंट होता है। तो जब मैंने ये वाले सेट को ये वाले कंप्लीमेंट वाले सेट के साथ पूरे के पूरे सेट के साथ उसको यूनियन कर दिया, तो मेरे पास वो पूरे का पूरा एक्स सेट ही आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना कि अगर कोई सेट ये होता है, अगर ये कोई यूनिवर्सल सेट होता है, ये कोई ए सेट है, तो जब मैं ए कंप्लीमेंट की बात करती हूँ मैं उसमें से ए को रिमूव कर देती हूँ और ये सारा मेरा कंप्लीमेंट का पार्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो अब ए भी मैंने इंक्लूड कर लिया और यूनियन में इसको भी कंप्लीमेंट को भी ले लिया, तो ये मेरा पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। तो पूरे पूरा यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, वो एक्स ही है। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। इससे हमारा ये वाली थ्योरम का फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। हमने इक्विवेलेंट प्रूफ करने थे, तो हमने फर्स्ट को कंसीडर किया कि ये हमें गिवन है और हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसी थ्योरम के सेकंड पार्ट पे। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट हमें गिवन है और ये थर्ड हमने प्रूफ करना है। इक्विवेलेंट कंडीशंस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब फर्स्ट हमें गिवन होगा सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड गिवन होगा तो थर्ड प्रूफ करेंगे और थर्ड गिवन होगा तो फर्स्ट प्रूफ करेंगे। ओके, तो हम अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हमें गिवन था, हमने सेकंड प्रूफ कर दिया, अब हमें सेकंड गिवन है तो हम थर्ड प्रूफ करेंगे। सेकंड में हमें क्या गिवन है, ए एंड बी आर सेपरेटेड। इस टाइम पे हमें क्या गिवन है, ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। हमारा टू प्रूफ क्या बनेगा, देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। ध्यान से पढ़नी होती है स्टेटमेंट, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बिकॉज आपको देखिए देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वाई। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, मैम हमें प्रूफ क्या करना है, सच दैट लिख दिया जहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। इतना उनको समझ आता है, बट यहाँ पे एक ओपन सेट्स वर्ड लिखा हुआ है, उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती है।
मेरे पास स्टूडेंट्स है कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि मैम ये चीज़ हो गई, देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। उनको ओपन सेट्स नहीं पता, देयर एग्जिस्ट सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये दोनों चीज़ें प्रूफ कर देंगे। ये एक तो चीज़ें में ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ये तो गिवन ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 ये चीज़ प्रूफ कर देंगे। और इसलिए आपका 50% टॉपिक कवर हो गया। जो ये चीज़ बोली थी ओपन सेट्स करना है, वो चीज़ आपने प्रूफ ही नहीं करी, वो आपने देखी नहीं ध्यान से। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि जब भी स्टेटमेंट आप पढ़ने बैठते हो तो उसको ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ने वाला होता है। ओके, नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। चलिए पहले गिवन में लिख लेते हैं, ए एंड बी आर सेपरेटेड एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। इस थ्योरम का सेकेंड पार्ट करते हैं। उसमें गिवन में क्या आएगा, A and B are separated sets and A union B is equal to X. To prove A and B are open sets. Okay. Next, A union B is equal to X and A intersection B is equal to 5। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ है ना, ए एंड बी आर ओपन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये तीनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ये चीज़ लिखी है, देखिए हमने, यस, ए एंड बी आर ओपन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, ए एंड बी आर ओपन सेट्स, ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स। प्रूफ करने हैं हमें ओपन सेट्स, ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स। सेपरेटेड सेट्स गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई सेट सेपरेटेड होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर किसके इक्वल होता है, 5 के, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल होता है। ये चीज़ हमारे माइंड में आ जाती है जब भी हम सेपरेटेड सेट्स को ध्यान में देखते हैं ना। जब भी हम देखते हैं कोई सेट सेपरेटेड है तो फटाफट हमारे माइंड में आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होएगी और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी 5 होएगी, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर 5 होएगा। ठीक है, जब भी आप सेपरेटेड सेट्स की वीडियोस अगर ध्यान से देखते जाएंगे ना, डेली देखेंगे, अगर आप ध्यान से, जैसे जैसे मैं आगे के आगे सेपरेटेड सेट्स की थ्योरम्स करवा रही हूँ, अगर आप डेली की डेली इसको देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि क्या है, ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। जब भी आप जहाँ पे भी सेपरेटेड सेट्स देखेंगे ना, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5। ये चीज़ आपके माइंड में सेपरेटेड सेट्स को देखते ही आ जाएगी। ठीक है ना। जब भी मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ ध्यान से देखा कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज उसी टाइम आपको पता चल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। तो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, फिर नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी। ओके, ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स। अब जब मैंने सेपरेटेड सेट्स पढ़ा मेरे माइंड में आया ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5। मुझे साथ के साथ पता चल जाएगा कि ए क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये उसी टाइम मेरे माइंड में आ जाना चाहिए जब मैं सेपरेटेड सेट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर 5 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्लोजर का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये चीज़ होगी, अगर उनकी इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, उनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी क्लोजर के अंदर नहीं है तो ए के एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे? इट इम्प्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर कंप्लीमेंट। वाई? ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5। अब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी क्लोजर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए के एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे? बी क्लोजर के अंदर तो है नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे? बी क्लोजर के कंप्लीमेंट के अंदर होंगे। तो ए इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर कंप्लीमेंट। अब हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी क्लोजर कंप्लीमेंट। अगर एक्स बी क्लोजर कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी क्लोजर। कोई भी एलिमेंट अगर बी क्लोजर कंप्लीमेंट के अंदर है तो वो बी के अंदर नहीं हो सकता। ये चीज़ तो है ही है ना। देखिए, अगर बी आपके पास है, बी क्लोजर है 1 और 2 और कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, तो आपका बी क्लोजर कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल ही आएगा ना। तो बी क्लोजर के एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते, वो कंप्लीमेंट जो है यहाँ से हम निकालेंगे तो 3 के इक्वल ही आएगा। तो मीन्स जो एलिमेंट बी क्लोजर कंप्लीमेंट के अंदर है, यानी कि ये जो 3 है,
तो वो बी क्लोजर के अंदर तो नहीं है ना, ऐसे ही हमने लिख दिया कि x जो है दैट बिलोंग्स टू बी क्लोजर कंप्लीमेंट, तो दैट डज नॉट बिलोंग टू बी क्लोजर, देन x विल नॉट बिलोंग टू बी क्लोजर, विल नॉट बिलोंग टू बी। वाई? क्योंकि देखिए B इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। कोई भी सेट अगर होता है, लेट्स सपोज ये ओपन सेट होता है 1 2, तो बी क्लोजर क्या आता है इसका 1 and 2, तो यही चीज़ होती है ना, बी ऑलवेज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, हमेशा सबसेट होता है। अगर बी क्लोजर भी होगा तब भी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो बी इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, तो अगर एक्स जो है वो बी क्लोजर को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो वो बी को भी बिलोंग नहीं करेगा, बी तो वैसे ही पूरे का पूरा उसके अंदर है। जैसे कि ये सेट है बी क्लोजर, तो बी तो हम ऐसे कह रहे हैं कि बी तो उसके अंदर ही है, अगर वो बी क्लोजर में ही नहीं है तो वो बी में कैसे हो सकता है। तो वो एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग टू बी क्लोजर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। और हमने किसको बिलोंग करता हुआ एलिमेंट लिया, बी क्लोजर कंप्लीमेंट को बिलोंग करता हुआ एक एलिमेंट लिया जो यहाँ से एक कंटेन कर रहा है। ओके, देखिए नाउ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू एक्स। टोटल एक्स को तो बिलोंग कर ही रहा है ना, हमने लिया कि बी क्लोजर कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स को। आल्सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स हमें गिवन है यहाँ पे। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। एक्स इसको बिलोंग करता हुआ एलिमेंट है, एक्स को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट है। एक्स हमने ले लिया कि यहाँ से वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ये बी को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा बट वो यहाँ पे है, एक्स का एलिमेंट है, तो किसी ना किसी को तो बिलोंग करेगा दोनों में से। अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो ए को बिलोंग कर रहा होगा। इट इम्प्लाइज एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। अगर वो यूनियन का एलिमेंट है, यहाँ पे एक्स हमारे पास ए यूनियन बी है, तो अगर वो यूनियन का एलिमेंट है तो अगर वो बी में नहीं है तो वो ए में होगा, किसी ना किसी में तो होगा। तो एक्स किस में होगा, वो ए में होगा। देखिए कोई एक्स हमने एलिमेंट लिया, वो बी क्लोजर कंप्लीमेंट का एलिमेंट है और वो किस में कंटेन कर गया, वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्लोजर कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स किस में कंटेन कर रहे हैं, ए में कंटेन कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज बी क्लोजर कंप्लीमेंट दैट इज कंटेन्ड इन ए। इसको हम दे देते हैं ये कुछ फर्स्ट एंड देन इसको हमने नेम दे देते हैं सेकेंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, ए जो है वो पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है बी क्लोजर कंप्लीमेंट के अंदर और बी है वो पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है ए के अंदर। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज ए किसके इक्वल है, बी क्लोजर कंप्लीमेंट के। ठीक है ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर कंप्लीमेंट एंड बी क्लोजर कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए किसके इक्वल आ गया, बी क्लोजर कंप्लीमेंट के इक्वल आ गया। सिमिलरली हम एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव B इज इक्वल टू ए क्लोजर कंप्लीमेंट। जैसे हमने A को B क्लोजर कंप्लीमेंट प्रूफ किया, जैसे ही हम बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू ए क्लोजर कंप्लीमेंट। अब देखिए ए क्लोजर और B क्लोजर, जो क्लोजर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। ए क्लोजर एंड B क्लोजर क्या है, क्लोज सेट्स हैं। अगर ए क्लोजर B क्लोजर क्लोज सेट हैं तो ए क्लोजर कंप्लीमेंट और B क्लोजर कंप्लीमेंट क्या है, ओपन सेट्स होंगे। देखिए ए क्लोजर अगर क्लोज्ड है तो कोई भी सेट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी सेट होता है अगर वो क्लोज्ड होता है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, ओपन होता है। कोई भी सेट है, ये थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने थ्योरम्स की थी, तो क्लोज सेट की जब हमने थ्योरम की थी तो यहाँ पे हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ मिल जाएगी। जब भी कोई सेट्स क्लोज्ड होते हैं तो उनके कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ए क्लोजर कंप्लीमेंट भी हमारे पास ओपन आ गया और बी क्लोजर कंप्लीमेंट भी हमारे पास क्या आ गया, एक ओपन सेट बन गया। अगर ये दोनों सेट्स ओपन सेट्स हैं, ए क्लोजर कंप्लीमेंट और बी क्लोजर कंप्लीमेंट, अब यहाँ पे ए क्लोजर कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और बी क्लोजर कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इसका मतलब आ गया कि हमारे ए एंड बी क्या हो गए, ओपन हो गए। इट इम्प्लाइज ए एंड बी आर ओपन सेट्स। समझ आ गई इतनी सी चीज़। अगर ए क्लोजर कंप्लीमेंट बी क्लोजर कंप्लीमेंट ओपन सेट्स हैं तो यहाँ पे हमने इनको इसके इक्वल प्रूफ किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी आर ओपन सेट्स। एक चीज़ तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दी, टू प्रूफ में हमारा क्या क्या था, ए एंड बी आर ओपन सेट्स। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी कि ए एंड बी आर ओपन सेट्स। अब हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है। एक चीज़ रहेगी प्रूफ करने वाली, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। चलिए ये चीज़ देख लेते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलिए चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन बी दैट इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, वाई बी is contained in B closure, तो A intersection B that is contained in A intersection B closure। और A किसके इक्वल आया अभी हमारे पास यहाँ पे, A हमारे पास इक्वल आया है B क्लोजर कंप्लीमेंट की। तो चलिए वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू B क्लोजर कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अब कोई भी सेट की इंटरसेक्शन जब उसके क्लोजर के साथ की जाती है, कोई भी सेट की इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट के साथ की जाती है, जैसे कि ए सेट है तो अगर इसकी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ होगी तो वो क्या आएगी, 5 के इक्वल आएगी। अब बी क्लोजर की इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट के साथ है तो वो क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 5। इट इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल गई 5 के इक्वल। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट हमारा आता है यही थ्योरम का थर्ड पार्ट। 2 पार्ट्स हमने कर लिए। अब अगेन हम अपने क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। चलिए यस दिस इज हियर। अब हमने फर्स्ट को लिया, सेकंड प्रूफ कर दिया, सेकंड को लिया, थर्ड प्रूफ कर दिया। इक्विवेलेंट कंडीशंस हमने प्रूफ करनी थी। अब हमने क्या करना है, थर्ड को लेना है और फर्स्ट प्रूफ करना है। यही चीज़ है, थर्ड पार्ट को लेना है और फर्स्ट प्रूफ करना है। थर्ड में हमें अभी देखा हमने, थर्ड में हमें अब गिवन हो गया A and B are open sets, A union B is equal to X and A intersection B is equal to 5। प्रूफ क्या करना है, A is the subset of X, A is not equal to 5, A is not equal to X, A is open as well as closed। A open गिवन है यहाँ पे, हमें A is open as well as closed प्रूफ करना है। ओके ये चीज़ समझ आ रही है। A is not equal to 5, A is not equal to X, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। और हमने क्या प्रूफ करना है, A is open as well as closed। और हमें गिवन क्या है, A यूनियन B इज इक्वल टू X एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, वापस चलते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है A एंड B आर open sets, A union B is equal to X and A intersection B is equal to 5। Then to prove, हमने क्या प्रूफ करना है, A is the subset of X, A is not equal to 5, A is not equal to X। also एक चीज़ और हमें प्रूफ करनी है, A is open as well as closed। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। इस चीज़ को यूज़ करते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 मीन्स A और B का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये चीज़ है कि A सेट अलग है और B सेट अलग है, इसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर A का कोई भी एलिमेंट B के अंदर नहीं है तो उसके सारे एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, एक B के कंप्लीमेंट के अंदर होंगे। मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B कंप्लीमेंट। A का कोई भी एलिमेंट B के अंदर नहीं है, A और B की इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है तो A के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, दैट आर द सबसेट ऑफ B कंप्लीमेंट। इसको हम कुछ थर्ड नेम दे देते हैं बिकॉज 1 2 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ओके, लेट X बिलोंग्स टू B कंप्लीमेंट। हमने B कंप्लीमेंट को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट लिया। अगर वो X जो है वो B कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि X जो है वो डज नॉट बिलोंग टू B, वो B को तो बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग टू B। X जो है वो किसका एलिमेंट है, X को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट है और X हमारे पास किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है। ये हमें गिवन है यहाँ पे, A यूनियन B इज इक्वल टू X। ठीक है,
और x, ये जो कैपिटल X है ये हमारा किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है। अब x जो है वो इस B को बिलोंग नहीं कर रहा, अगर वो B को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो किसको बिलोंग करेगा, A को बिलोंग करेगा। ये हमारे सेट्स होते हैं, ये दो सेट्स हैं। अगर मैं इन दोनों की यूनियन की बात करूं तो ये सारी इसकी यूनियन होती है। जब सबके सारे के सारे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं तो वो उसकी यूनियन हो जाती है। अगर वो इसमें नहीं है तो वो इसमें तो होगा, किसी ना किसी में तो कंटेन करेगा ही ना। तो वो A यूनियन B, अगर A यूनियन B में कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब वो B में नहीं कर रहा तो वो A में करेगा। तो इट इम्प्लाइज X किसको बिलोंग करेगा, A को बिलोंग करेगा। अब अगर X A को बिलोंग कर रहा है, X जो है हमने B कंप्लीमेंट को बिलोंग करता हुआ कोई एलिमेंट लिया, वो A को बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज B कंप्लीमेंट इज कंटेन्ड इन A। इसको हम दे देते हैं नंबर 4। अब देखिए, फर्स्ट में आपने बोला कि A इज द सबसेट ऑफ B कंप्लीमेंट, देन फोर्थ में आप बोल रहे हैं B कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A। तो इसका मतलब दोनों को कंडीशन को देख के क्या हो गया, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ A इज इक्वल टू B कंप्लीमेंट, A इज इक्वल टू B कंप्लीमेंट। सिमिलरली B इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट। ये चीज समझ आई, A इज इक्वल टू B कंप्लीमेंट हो गया। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट है। अब A एंड B आर ओपन सेट्स, ये हमें गिवन है। A एंड B आर ओपन सेट्स। कोई भी सेट जब ओपन होता है, अगेन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी सेट जब ओपन होता है तो उसका जो कंप्लीमेंट होता है, मीन्स A अगर ओपन है तो A का जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ये थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी हमने क्लोज सेट की बात की थी तो वहाँ पे हमने एक थ्योरम की थी कि जो ओपन सेट्स होते हैं उनकी जो कंप्लीमेंट हैं वो क्लोज्ड होते हैं, जो क्लोज सेट होते हैं उनके कंप्लीमेंट जो है वो ओपन सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, A एंड B आर ओपन सेट्स, ये हमें गिवन है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमें गिवन है, ठीक है। A and B are open sets, so it implies A complement and B complement are closed set। ये चीज़ तो हो ही गई कि उनके कंप्लीमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, क्लोज सेट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए, A किसके इक्वल है हमारा, B कंप्लीमेंट के इक्वल, और A मेरा क्या है, ओपन सेट है, ये मुझे गिवन है। और B कंप्लीमेंट मेरा क्या है, B कंप्लीमेंट तो मैंने यहाँ पे अभी बोला कि A कंप्लीमेंट और B कंप्लीमेंट दोनों क्लोज्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B कंप्लीमेंट क्या है, क्लोज्ड है। अब A खुद तो ओपन है बट इसका जो जिसके इक्वल ये आया है वो क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A ओपन भी हो सकता है और A क्लोज्ड भी हो सकता है। A इज ओपन, इट इम्प्लाइज A इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये चीज़ है, A जो है वो B कंप्लीमेंट के इक्वल आ गया और B कंप्लीमेंट तो क्लोज है, और A जो है वो ओपन गिवन है, तो A इज ओपन भी है और A इज क्लोज्ड। A इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये चीज़ समझ आ गई इतनी सी। अगर कहीं से भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है आप एनी टाइम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है A इज नॉट इक्वल टू 5। वो तो है ही, ऑब्वियस है, A इज नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज B इज नॉट इक्वल टू 5, ओके। A इज इक्वल टू B कंप्लीमेंट, और B कंप्लीमेंट जो है वो X के इक्वल तो है ही नहीं बिकॉज B है, और A यूनियन B X के इक्वल है। तो B कंप्लीमेंट तो X के इक्वल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू X, मीन्स A इज नॉट इक्वल टू X। ये चीज़ भी हमने प्रूफ कर दी, A इज नॉट इक्वल टू X, A इज नॉट इक्वल टू 5 एंड A इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी, हैंस प्रूव्ड। अगर कोई भी चीज़ आपको कहीं पे भी पूरी थ्योरम में कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आया, आप एनी टाइम मुझे कमेंट करके उसी टाइम पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे भी वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल, ओके। और अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती है और साथ के साथ आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।